नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो एडवाइजर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक मित्र हैं ज्योति राम जी। उन्होंने अपनी डिटेल बेचते हुए कुछ समस्या लिखी है। वो लिखते हैं, जब से उन्होंने अपना मकान बनाया है तब से वो भारी मुसीबत में फंस गए हैं। उनके परिवार में भी खलह की स्थिति बनी हुई है, व्यापार में भी स्थिरता नहीं रही, कर्ज ऊपर अलग से उनके सिर पर चढ़ने लग गया है। ऐसी मुसीबत में वो क्या कर सकते हैं? जो ज्योति राम जी आपने जो डिटेल्स भेजी है उसके अनुसार आपकी जन्म कुंडली में 3 अशुभ योग हैं। पहला, जो सूर्य हैं द्वितीय स्थान में राहु बुध के साथ में हैं, और सूर्य जब राहु के साथ में रहते हैं तो ग्रहण योग बन जाता है। दूसरा, आपकी जन्म कुंडली की 6वें स्थान पर 6वें भाव में चंद्रमा है और अष्टम स्थान पर केतु विराजमान है। वैसे अन्य ग्रह युक्तियाँ भी हैं, लेकिन इन 3 ग्रह युक्तियों ने आपको अनायास शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान कर रखा है। वैसे विगत करीब 2022 से आपको शुक्र की महादशा है, और अभी शुक्र की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा है। और इतना ही नहीं, सूर्य की प्रतिअंतर दशा भी चल रही है। शुक्र आपके जन्म कुंडली में 3य स्थान पर शनि और राहु के मध्य भाग में स्थित हैं। ज्योति राम जी, आपने पहले तो ये लिखा है कि जब से आपने मकान बनाया है तब से ही आपकी समस्या खड़ी हुई हैं। आप बिल्कुल सही कहते हैं। ये लाल किताब का प्रथम दृष्टि स्थान है, क्योंकि जब हम मकान बनाना शुरू करते हैं तो मकान ही नहीं बनाते, हम एक नया परिवार से अलग हटने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। परिवार में विकास होना चाहिए, विघटन या संबंध विच्छेद नहीं होना चाहिए, जैसा कि आजकल हो रहा है। पुराने ज़माने में, पुराने समय में हम अलग मकान अवश्य बनाते थे, लेकिन वो अलग नहीं होता था, पृथक नहीं होता था, एक विकसित स्वरूप, एक विकसित कड़ी होती थी। इसीलिए हमारे वैदिक पद्धति में, जीवन पद्धति में मकान बनाना या संतान को जन्म देना, दोनों विशेष प्रक्रियाएं, विशेष घटनाएं मानी गई हैं। मकान बनाना से पहले हम जमीन का चुनाव करते हैं। आजकल जमीन का चुनाव नहीं करते, हम जमीन खरीदते हैं। तो जब हम मकान बनाना शुरू करते हैं तो नींव खुदाई करते हैं, लेकिन इस नींव खुदाई की एक विशेष प्रक्रिया है। इसमें पूजा अर्चना होती है। पूजा अर्चना ही नहीं होती, उस नींव की पूजा के समय घर की पुत्री, घर की बेटी, घर की बहन, घर की बुआ, ये आवश्यक रूप से उपस्थित रहने का विधान बनाया गया है। आजकल तो ऐसा कुछ होता नहीं। यदि थोड़ी बहुत पूजा करते हैं तो पंडित बुलाते हैं, कुछ बांटना होता है बांट देते हैं, लेकिन पूजा में गुड़ विशेष अनिवार्य चीज़ है। आज के गुड़ की जगह हम लोग चॉकलेट बांटने लगे हैं, चॉकलेट की मिठाई बांटने लगे हैं, या विदेशी कंपनियों की जो स्वीट फ्लेवर्स चीज़ें आ रही हैं वो बांटने लगे। इससे कई अपोजिशन हो जाते हैं। जो मानते हैं तो माने, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है पूजा अर्चना की बात तो दूर छोड़िए, क्योंकि आजकल तो मकान हम फ्लैट्स के रूप में लेते हैं, और फ्लैट्स का मालिक तो बिल्डर होता है, चाहे रजिस्ट्री आपके नाम पर हो। लेकिन पहली जो रजिस्ट्री है बिल्डर के नाम पर होती है, बिल्डर ही पूजा करे, अर्चना करे ना करे, आपको 4थी स्टोरी पे दे रहा है कि 10वीं स्टोरी पे दे रहा है, आपको सिर्फ सीधे सीधे बना के एक आपको जिसे कहते हैं खोल बना के दे देता है। उसमें चाहे वो फिनिशिंग भी कर दे, लेकिन सारी ज़िंदगी आप फिनिश करते रहते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले मकान नए अवश्य होते थे, लेकिन उनकी ज़रूरत नहीं होती थी। आजकल मकानों की अंदर प्रवेश करते ही ज़रूरत रहती है। आप मकान में घुसते ही बहुत कुछ भर लेते हैं, लेकिन फिर भी आपको अपूर्ण लगता है। लेकिन आज हमने उस पूजा प्रक्रिया को छोड़ दिया है, और जब लड़की, बहू, बेटी उस मकान में की शुरुआत में नींव के समय उपस्थित रहती है, अपने हाथ का स्पर्श करती हैं, तो 3 ग्रह, पहला ग्रह जो जमीन है वो मंगल की है। अभी नींव के बाद जब दीवारें खड़ी होंगी तो हम राहु को खड़ा करेंगे। राहु एक ढकोसला है, एक धोखा है या एक हवा है। जब दीवारें खड़ी हो जाती हैं, दीवारें छत के बिना तो निर्जीव लगती हैं, भय पैदा करती हैं, एक धोखा जैसा संदेश देती हैं।
लेकिन जब 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 दीवारों के ऊपर छत डल जाती है तो छत भी शनि का है, लेकिन छत बनते ही वो मकान का स्वरूप ले लेता है। इस तरह जमीन मंगल, दीवारें राहु और शनि, शनि राहु और जमीन यानी कि मंगल का मेल करा के एक नया सृजन पैदा कर देता है, एक नई जीवन की शुरुआत कर देता है। इसलिए जमीन नीम के समय और छत डालने के समय, दोनों समय पूजा का विशेष विधान है। और यदि ऐसी पूजा की जाए, क्योंकि छत में पहले भी लकड़ी डलती थी, लोहा डलता था, आज भी लोहा डलता है सरिया के रूप में, पहले वो गाटर के रूप में डलता था, पहले लकड़ी की तस्वीरें डलती थी। अब लकड़ी की तो आवश्यकता नहीं रही, लेकिन लोहा तो डलता ही है ना। लोहा फिर शनि होता है, शनि का शनि से मेल एक कई अशुभताएं पैदा कर देता है। दूसरा, जमीन की शुद्धता, क्योंकि अब हम जमीन तो देखते नहीं, जमीन बिल्डर खरीदता है, कहीं भी खरीद लेता है, चाहे वो तालाब की हो, चाहे शमशान घाट की हो, मड़ियों की हो, नदी की हो, कुएं की हो, कोई भी हो, और ऐसी जगह रहने के लिए योग्य नहीं मानी गई हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1947 से पहले भारत देश में करीब 5.5 लाख से ज़्यादा तालाब थे। आज तालाबों की संख्या मात्र 60-70 हज़ार के आसपास रह गई है। नदियाँ भी गायब होती चली आई। मैं दूसरे देश के किसी दूर स्थान की बात नहीं करता। आप दिल्ली चले जाइए, दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन देश की राजधानी में भी धीरे धीरे यमुना अदृश्य होती चली जा रही, सिकुड़ती चली जा रही। कई स्थानों पर तो यमुना जैसी विशाल नदी को भी हमने नाले का रूप दे दिया है। कैसे दे दिया है कि वहाँ अनऑथराइज्ड कॉलोनी डेवलप हो गई हैं। कॉलोनी डेवलप होते ही लोग मकान दुकान बहुत कुछ बनाना शुरू कर देते हैं, बाजार बनाना शुरू कर देते हैं। और ऐसे स्थान पर जब रहेंगे, क्योंकि देखने में आया है जब बारिश के महीने में जब उत्तराखंड में पहाड़ों में बारिश होती है तो जमुना का लेवल बढ़ जाता है, और जमुना का लेवल बढ़ता है तो वो बाढ़ का रूप ले लेता है। बाढ़ के रूप से बहुत सारे मकान टूट जाते हैं, लोग बह जाते हैं, सामान बह जाते हैं, तो अखबार में भरी पड़ी रहती है कि यमुना ने ये नुकसान कर दिया। वास्तव में यमुना किसी का नुकसान नहीं करती। यमुना वही है जो सदियों से बह रही है, लेकिन हमने उसके मार्ग को अवरुद्ध करके अपने मकान दुकान खड़े कर लिए। ठीक इसी तरह जब हम अपना मकान बनाते हैं तो बहुत सारे विधानों को छोड़ देते हैं। इन विधानों की यदि पालना करें तो कभी भी हमें गृह प्रवेश के समय, मकान में रहने के समय किसी तरह की दिक्कत नहीं आती। अब मैं बात करूंगा आपकी जन्म कुंडली की। आपकी जन्म कुंडली में शनि भी अशुभ भाव में है, क्योंकि वो बृहस्पति के साथ में चतुर्थ स्थान पर हैं। चंद्रमा अष्टम स्थान पर हैं, केतु चंद्रमा 6वें स्थान पर है, केतु अष्टम स्थान पर हैं, और सूर्य राहु और बुध के साथ में द्वितीय भाव में है। ऐसे में कहते हैं कि यदि सूर्य के साथ में राहु का मेल हो जाए तो व्यक्ति की प्रतिष्ठा को, शांति को तो नुकसान होता ही होता है। उसके व्यापार में भी निरंतर उथल पुथल बनी रहती है। चंद्रमा छठवें स्थान के मानसिक शांति को भंग करते हैं, व्यापार में उथल पुथल बचाए रखते हैं। और चौथे स्थान का शनि भी व्यापार में कलह घोलने का कार्य करता है। एक दूसरे को अविश्वास पैदा हो जाता है, मतभेद पैदा हो जाते हैं, आर्थिक स्थिति रुक जाती है, मान सम्मान को ठेस पहुंचती है। और सबसे बड़ी चीज़, ऐसी ग्रह स्थितियाँ शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती हैं, मानसिक शांति छिन जाती है, परिवार का खर्चा दवाइयों पर, डॉक्टर कंसल्टेशन पर ज़्यादा खर्च होने लगता है। तो ऐसे में सबसे पहले मैं आपको पूरा उपचार पद्धति या उपाय पद्धति नहीं बता रहा है, क्योंकि ये विस्तृत हो जाएगा। अभी आपको जो समस्या है, अभी आपको शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से जो परेशानियां खड़ी हो रही हैं, उससे बाहर आने के लिए आप लाल किताब संबंधी कुछ उपाय करके देखिए। निश्चित रूप से आपको 3 से 4 महीने में 100% रिलीफ मिलेगा, लाभ आएगा। सबसे पहले तो आप रात्रि के समय दूध पीना छोड़ दें। दूध पीना चंद्रमा को प्रकोप को बढ़ाएगा, मानसिक शांति को भंग करेगा, और इसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य में भी गिरावट आएगी। पहला उपाय तो यह है कि रात्रि को दूध बिल्कुल मत पिएं। दूध पीना है तो दिन के समय और कांसे के पात्र में पिएं। दूसरा कि आप रात्रि में जब भी सोएं तो पत्नी से कहें, घर की स्त्रियों से कहें कि वो रसोई घर की जो चूल्हे की आग है, अभी तो गैस है, तो गैस बंद करने के बाद उसको दूध से थोड़ा साफ कर दें। लाल किताब तो कहती है कि आग को दूध से बुझा के सोना है, लेकिन अब बुझाने जैसी स्थिति तो रही नहीं। तो आप
गैस का चूल्हा जो है उसको दूध से साफ करें, और एक बार साफ करके यदि किचन रसोई को बंद कर देते हैं तो दोबारा रात्रि को उस चूल्हे को दोबारा ना जलाएं। एक जो उपाय करें ये आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए और आर्थिक स्थिति के लिए बहुत मददगार साबित होगा। 6वां स्थान केतु का ग्रह है, और केतु के ग्रह में चंद्र बैठ जाते हैं तो हम कुत्तों की मदद भी लेते हैं। तो आप कुत्तों को कुछ ना कुछ खाने को देते रहें, चाहे तो घर से दे सकते हो या बाज़ार से कुछ भी लेकर दही दे सकते हैं। दही में आप देसी खंड डाल दे सकते हैं, नहीं तो बाज़ार में पनीर देसी खांड या खांड में की चाशनी में तला हुआ पनीर मिलता है। मैं पनीर के खिलाफ हूँ, लेकिन क्योंकि मिलता है और इसलिए मेरे ये एक सटीक प्रयोग हैं। तो आप पनीर जो चीनी से जो लिपटा पनीर है वो आप कौओं को खिला सकते हैं, कुत्तों को खिला सकते हैं। कुत्ता वैसे मीठा सा नहीं खाता, लेकिन कौओं को तो खिला ही सकते हैं, और कुत्तों को आप मीठी रोटी दे सकते हैं, ब्रेड दे सकते हैं, बिस्किट दे सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए शमशान घाट में या अस्पताल में पानी का नल लगवाना, यदि लगवा सकें, या पानी की टंकी बनवा के उसको पानी से भर के रखना आपके लिए बहुत उत्तम होगा। ये व्यापार में उन्नति करेगा, मानसिक शांति, परिवार की कलह को समाप्त करने का कार्य करेगा। अन्यथा आप शमशान घाट में या अस्पताल के प्रांगण में दूध चावल फेंकवा सकते हैं। वैसे आज के समय ये सब संभव नहीं है, लेकिन लाल किताब का ये सिद्धांत मैंने आपको बता दिया। आपको उचित लगे, आप कर सके तो इस कार्य को अवश्य करिए। इससे आपको निश्चित रूप से आपके शारीरिक स्वास्थ्य में बदलाव आएगा, मानसिक शांति मिलेगी, जीवन में उन्नति होगी। और एक अंतिम उपाय और कर सकते हैं, 43 दिन लगातार चावल, दूध और दूध में थोड़े से काले तिल डाल के आप इनको निरंतर 43 तक जल प्रभावित कर सकते हैं। आप इतना उपाय करिए, आप जिस मकान में रहते हैं वहीं आपको आनंद आने लगेगा, शांति मिलने लगेगी, शरीर प्रसन्नचित्त और स्वस्थकारी अनुभव करने लगेगा। आपको ज़्यादा विस्तृत जानकारी लेनी है, आपकी समस्या का स्थायी रूप से निराकरण चाहते हैं, तो आप मुझसे सीधे सीधे बात कर सकते हैं। मेरे कमेंट्स बॉक्स में अपना नंबर दे सकते हैं, अपनी समस्या लिख सकते हैं, और मैं आपसे सीधा बात कर लूँगा, और उसमें मैं आपकी समस्या का स्थायी रूप से निवारण करने का प्रयास करूँ। धन्यवाद।